न दौलत न शोहरत न ज़र मांगता हूँ। वाह। न दौलत न शोहरत न ज़र मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अगर मांगता हूँ। तुम्हारी अता से तुम्हारी सखा से मदीने की वादी में घर मांगता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरा खाली दामन है भरने की खातिर, मेरा खाली दामन है भरने की खातिर, और तेरे आस्ताने का दर मांगता हूँ। और कभी दीद गुम्बद के साए में देना, कभी दीद गुम्बद के साए में देना, मैं काबिल नहीं हूँ मगर मांगता हूँ। और तुम्हारा वसीला या रसूल अल्लाह, तुम्हारा वसीला बनाकर खुदा से क़यामत के दिन दरगुजर मांगता हूँ। बहुत अच्छा। क़यामत के दिन दरगुजर मांगता हूँ। और हो जिसके ज़ेरे कदम अर्श चांदनी की तरह, हो जिसके ज़ेरे कदम अर्श चांदनी की तरह, मैं उनको कैसे कहूँ आम आदमी की तरह, मैं उनको कैसे कहूँ आम आदमी की तरह। और ये शहर तैयबा है क्या काम जुल्मतों का यहाँ, ये शहर तैयबा है क्या काम जुल्मतों का यहाँ, और यहाँ अंधेरे भी रोशन है चांदनी की तरह। बड़ी बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो जिंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में, वो जिंदा रहते हैं मुख्तार अपनी कब्रों में। अरे जो जान देते हैं शहजादे अली की तरह, जो जान देते हैं शहजादे अली की तरह। मेरे भाई, मेरी आवाज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच रही है, ठीक है नहीं? लेकिन याद रखना, अगर ये लाउड स्पीकर ना हो, फिर मैं आपके सामने बोलूं तो मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंचेगी ना। क्यों? इसलिए कि आपकी ये कुव्वत समात नहीं है। ये हमारी तुम्हारी कुव्वत समात का आलम है कि अगर मैं बगैर लाउड स्पीकर के बोलूं तो मेरी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये हमारी कुव्वत समात का आलम है। लेकिन इमामुल अंबिया की कुव्वत समात का आलम ये है कि वो मदीने में बैठ कर के अपने गुलामों की आवाज़ को सुन लिया करते हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद। मदीने में बैठकर अपने गुलामों की आवाज़ को मुलाहिजा कर लिया करते हैं। मेरे भाई, जानते हैं आप हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया, और ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनको कामों पर मामूर किया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने उन्हीं फरिश्तों में एक फरिश्ते को ऐसे को पैदा किया कि उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है, काम सिर्फ ये है कि वो फरिश्ता रोज़े रसूल पर हाजिर रहता है, कब्र रसूल पर मामूर रहा करता है, इमामुल अंबिया की कब्र पर ड्यूटी दिया करता है। और उसकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि दुनिया के किसी भी कोने पर अगर इमामुल अंबिया पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो वो फरिश्ता मदीने ही से उस दुरूद पाक को हासिल करता है, और हासिल करने के बाद इमामुल अंबिया की कब्र अनवर तक पहुंचा दिया करता है। वाह 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 वाह। बहुत खूब। किसकी कुव्वत समात का आलम है? इमामुल अंबिया की रोज़े रसूल की कब्र पर, इमामुल अंबिया की कब्र अनवर पर मामूर रहने वाले फरिश्ते की कुव्वत समात का आलम ये है कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक को हासिल करता है, और हासिल करने के बाद रोज़े रसूल पर पेश कर दिया करता है। तो जब ड्यूटी देने वाले फरिश्ते की कुव्वत समात का आलम ये है, तो फिर इमामुल अंबिया की कुव्वत समात का आलम क्या हो? वाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो इमामुल अंबिया खुद सुन लिया करते हैं। और हमारा तो अकीदा ये है कि इमामुल अंबिया हमारी महफिलों में तशरीफ़ लाया करते हैं। हमारी महफिलों में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रात मोहतरम सहाबाए किराम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। सहाबाए किराम का ऐलान था कि लोगों, हमारी जान जाए तो जाए
लेकिन नबी से मोहब्बत में कमी हो जाए ये हमको हरगिज गवारा नहीं। बेशक वाह। बेपनाह मोहब्बत किया करते थे सहाबाए किराम। याद रखना उन्हीं सहाबाए किराम की फहरिस्त में एक नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आपका आलम ये था, आपका ऐलान था कि मैं इमामुल अंबिया से जुदाईगी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी आपका ये ऐलान था कि हमा वक्त ज़्यादातर वक्त आप इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा करते थे। और आपने अपने आप को, आपका खुद ये ऐलान था कि इमामुल अंबिया मैंने अपने आप को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने अपने आप को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। हजरात मोहतरम, अब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जगह पर जाते तो हाल ये होता कि अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा करते थे। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर जब नखलिस्तान में तशरीफ ले गए, नखलिस्तान में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिजदा रेज हो जाते हैं। इमामुल अंबिया सजदा फरमाते हैं और इतना लंबा सजदा करते हैं, इतना तवील सजदा करते हैं कि इमामुल अंबिया अपना सर सजदे से नहीं उठाते हैं, अपना सर सजदे से नहीं उठाते हैं। अब वही अब्दुर्रहमान बिन औफ जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को नबी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था, अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद बयान है उनका, वो कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये ख्यालात पैदा होने लगे, वसवसे पैदा होने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए हों, लेकिन जब मुझको गवारा ना हुआ, जब मुझको बर्दाश्त ना हुआ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचा। जैसे ही मैं नबी के करीब पहुँचा, इमामुल अंबिया ने मेरे कदमों की आहट को मुलाहिजा किया, मेरे कदमों की आहट को सुना और मुलाहिजा करने के बाद अपना सर नबी सजदे से उठा लेते हैं। नबी ने अपना सर सजदे से उठाया और उठाने के बाद इमामुल अंबिया ने सबसे पहला जुमला अब्दुर्रहमान बिन औफ से यही कहा था, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम मेरे करीब आ गए हो, तुम मेरे दरमियान मुखिल हो गए हो। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, अगर तुम मेरे करीब ना आते तो ना जाने ये सजदा मौला के शुक्र में कितना लंबा होता। वाह वाह, बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, अगर तुम मेरे करीब ना आते तो ना जाने ये सजदा मौला के शुक्र में कितना लंबा होता। नबी फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये जो सजदा किया जा रहा था, सजदा किया जा रहा था, इसकी वजह कोई और नहीं थी, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि अभी अभी जिब्राईल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए और लाने के बाद जिब्राईल अमीन ने मुझको बताया, ये बशारत दी, ये खुशखबरी दी कि ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाली के कायनात मालिक के अर्दो समा ने दुरूद पाक को कबूलियत की सनद अता फरमा दी है। बोलिए सुभान अल्लाह। दुरूद पाक को कबूलियत की सनद अता फरमाती है। यानी पता ये चला, नबी से हजरत जिब्राईल अमीन ने इरशाद फरमाया, आकर के बताया, खालिक के कायनात मालिक के अर्दो समा का पैगाम सुनाया कि अल्लाह ने दुरूद पाक को कबूलियत की सनद अता फरमा दी है। यानी अब अगर कोई इंसान इबादत करता है, चाहे वो इबादत कोई सी भी हो, तो उसकी इबादत के बारे में वो बंदा खुद तशवीश में रहता है, बंदा खुद सोचता है कि ना जाने मैंने इबादत की है, मैंने नमाजों को अदा किया है, मैंने नवाफिल को पढ़ा है, ना जाने ये मेरी इबादत कबूल हुई है कि नहीं हुई है, ना जाने अल्लाह ने मेरी इबादत को कबूल किया है कि नहीं किया है, ना जाने मेरी इबादत और रियाजत को कबूल किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन याद रखना, सारी इबादत एक तरफ, उन्हीं इबादतों में से एक इबादत दुरूद पाक भी है। और दुरूद पाक की ऐसी इबादत है कि जिस तरह दूसरी इबादतों को करने के बाद बंदा तशवीश में रहता है कि ना जाने इबादत कबूल हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि बंदा जब इसको अदा करता है, बंदा जब इसको अदा करता है तो अल्लाह ने इसकी
कबूलियत पर पहले ही 1400 साल पहले ही अल्लाह ने इस पर मोहर लगा दी है कि अगर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, अगर कोई दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ता है, अगर कोई दुरूद पाक का विर्द करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पढ़े हुए दुरूद पाक को कबूल फरमा लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जैसे कि हम लोग नमाजें पढ़ते कि नहीं, नवाफिल अदा करते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, लेकिन फ़राइज़ अदा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फ़राइज़ अदा करने के बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, मालो ज़र दौलत के लिए, ठीक है, दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या दुआ करते हैं कि मौला मैंने जो ये इबादत की है, तेरी इबादत की है, परवरदिगार आलम तू मेरी इस टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाना, ठीक है नहीं? तो उससे पहले हम क्या करते हैं? जब हाथों को उठाते हैं तो सबसे पहले हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना। दुरूद पाक पढ़ते हैं इसलिए बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह उसमें ये भी है कि दरूद पाक को जब अपने जुमलों से मिला दिया जाएगा, अपने जुमलों से मिला दिया जाएगा, अपनी दुआ से दुरूद पाक को मिला दिया जाएगा, तो अगर हम ना मिलाते तो ना जाने ये हमारे जुमले कबूल होते कि ना होते, हमारी दुआ कबूल होती कि ना होती। लेकिन दुरूद पाक तो ये ऐसे जुमले हैं, ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने इसको तो पहले ही कबूल फरमा लिया है। तो इसीलिए दुरूद पाक को दुआ से पहले पढ़ा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुरूद पाक ही के सदके से हमारे इन टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमा ले। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो अपना मामूल बना ले, अपना वजीफा बना ले कि हम लोग कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। मेरे भाई, जब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है ना, तो कहने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसका जो अमल होता है ना, जो इसका वजन होता है, बहुत भारी होता है। सिहाए सित्ता की जो सबसे मोतबर किताब है, जिसको बुखारी शरीफ कहा जाता है, उसकी जो सबसे आखिरी हदीस है वो यही है कि लोगों, नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत आसान है। क्या? ज़बान पर बहुत आसान है, लेकिन मीज़ान अमल पर वो बहुत भारी है। और वो 2 कलमे क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यानी एक सुबहान अल्लाह और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेशुमार नेकी अता फरमाया करता है। मेरे भाई, रिवायत के अंदर आता है, अगर कोई बंदा ये मोमिन एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसके नाम का एक खजूर का दरख्त लगा दिया करता है। जन्नत में खजूर का सिर्फ एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने पर जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा दिया करता है। मेरे भाई, इन नूरानी व इरफानी महफिलों में बैठने के बाद एक मर्तबा नहीं, अगर आप 100 मर्तबा, 200 मर्तबा, 50 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेंगे तो पूरा बाग जन्नत के अंदर हमारे नाम से लग जाएगा। वाह, सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल कीजिए। अपनी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हम लोग अपनी जिंदगी गुजारें। हज़रात मोहतरम, इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है, सहाबाए किराम मौजूद हैं। उन्हीं सहाबाए किराम के झुरमुट में, उन्हीं सहाबाए किराम की अंजुमन में इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। तशरीफ फरमा है, इतने में एक साइल आता है, एक सहाबी आते हैं। आने के बाद जैसे ही वो सहाबी इमामुल अंबिया के करीब पहुंचे, मेरे भाई थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, आप हज़रात तवज्जो के साथ समाअत कर ले। इमामुल अंबिया ने जैसे ही आने वाले साइल को देखा, देखने के बाद पूरे सहाबा के अंदर एक खामोशी छा जाती है। सारे सहाबा और खुद इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आने वाले अपने सहाबी को, आने वाले साइल को देखते हैं। जैसे ही वो साइल करीब आते हैं, इमामुल अंबिया से दरख्वास्त पेश करते हैं। इमामुल अंबिया से कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक साइल हूँ और मेरा हाल ये है कि मेरे पास मालो दौलत नहीं है,
मेरे पास ज़र नहीं है, मेरे पास असबाब नहीं है, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं इसी तरह लोगों के सामने अपने हाथों को दराज किया करता हूँ, मैं लोगों से भीख मांगा करता हूँ, मैं लोगों से रिस्क को तलब किया करता हूँ, मैं लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाया करता हूँ। जब वो लोग मेरी मदद कर दिया करते हैं तो मैं अपना भी पेट भरता हूँ, अपने बाल बच्चों का भी पेट भरा करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब, आपके सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, आपके सहाबा का झुरमुट लगा हुआ है, बीच में अल्लाह के प्यारे हबीब आप तशरीफ फरमा है। इमामुल अंबिया, मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है, आपकी ज़ियारत करना। उस साथ में मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से लोगों के दरमियान जाने के बाद मैं अपने हाथ को दराज करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, लोगों से माल का सवाल करता हूँ, अल्लाह के प्यारे हबीब इसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मेरी मदद फरमा दीजिए। आप सहाबा से कह दीजिए, सारे के सारे सहाबा मिलकर के मेरी मदद फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने उस आने वाले साइल के इन जुमलों को सुना। उस सुनने के बाद, गौर से सुने आप हज़रात, सुनने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस साइल से कहा कि ये बताओ, तुम्हारे पास कितना मालो असबाब है, तुम्हारे पास कितनी दौलत है। तो उस आने वाले साइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मेरे पास असबाब नहीं है। अगर मेरे पास दौलत होती, मेरे पास वसाइल होते, मेरे पास मालो मता होता तो मैं आपके पास ना आता और आपसे पहले लोगों के सामने अपने हाथों को दराज ना करता, लोगों से भीख ना मांगता। अल्लाह के प्यारे हबीब, मेरी ज़रूरत है, मैं लोगों से मांगता हूँ, लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब से जब उसने कहा कि मेरे पास मालो मता कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई असबाब नहीं है, इसी वजह से मैं लोगों से मांगा करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा कि साइल, कुछ तो तुम्हारे पास होगा। तो साइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ दो सामान हैं, और वो दो सामान भी ये हैं कि मेरे पास एक तो कंबल है जिसके आधे हिस्से को मैं ज़मीन पर बिछा लिया करता हूँ और आधे हिस्से को मैं ओढ़ लिया करता हूँ, और दूसरा सामान अल्लाह के प्यारे हबीब मेरे पास ये है कि एक प्याला है, उस प्याले के ज़रिए मैं पानी को पीता हूँ, दीगर मशरूबात को पिया करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब, इन दो सामान के अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा मेरे पास और कोई मालो मता नहीं है, मेरे पास और कोई दौलत नहीं है, सिर्फ मेरे पास यही दो सामान है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन दोनों सामानों को मंगवाया, दोनों चीज़ों को मंगवाया, और मंगाने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन दोनों चीज़ों को अपने हाथ में लिया, दोनों सामान को अपने हाथ में लिया, और लेने के बाद सहाबाए किराम के झुरमुट में बैठकर, सहाबाए किराम के अंजुमन में बैठकर, सहाबा को मुतवज्जे करके, सहाबा की तरफ सहाबा को मुखातब कर कर अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन दोनों सामानों को बुलंद किया, दोनों चीजों को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद कहा कि मेरे सहाबा, कौन है जो अपने भाई के इन दोनों सामान को खरीदेगा, कौन है जो अपने भाई के इन दोनों चीजों को खरीदेगा। सहाबाए किराम खामोश हैं। नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, जरूरत के वक्त, हाजत के वक्त अपने भाई की किसी चीज को खरीद लेना, ये भी तुम्हारे नबी का फरमान है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, जरूरत के वक्त अपने भाई के सामान को खरीद लेना, ये भी तुम्हारे नबी का फरमान है। हज़रात मोहतरम, नबी ने इतना कहा, मजमे से, सहाबा की अंजुमन से आवाज़ें उठने लगती हैं। कोई सहाबी कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं इन दोनों सामानों को 1 दिरहम में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। एक सहाबी फिर खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं अपने भाई के इन दोनों चीज़ों को, दोनों सामानों को 2 दिरहम में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब ने दोनों सामानों को उन सहाबी को दे दिया और 2 दिरहम
दिरहम उनसे वसूल कर लिए। उसके बाद मेरे नबी उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, साइल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। मुतवज्जे होने के बाद कहते हैं कि सहाबी साइल आने वाले साइल, ये 2 दिरहम मेरे पास में मौजूद हैं, 1 दिरहम मैं तुझको देता हूँ और तुझको करना ये है कि 1 दिरहम लेने के बाद बाजार चले जाना, खुर्दोनोश खाने पीने की अशिया को खरीद लेना, खाने पीने जरूरत की चीजों को खरीदने के बाद अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए रख देना और उसके बाद अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद, सामान को खरीदने के बाद, अपने घर में रखने के बाद फिर मेरे पास में आ जाना। हजरात मोहतरम, वो साइल 1 दिरहम नबी से लेते हैं और लेने के बाद बाजार जाते हैं। बाजार जाकर खुर्दोनोश की अशिया, खाने पीने की चीजें, जरूरत का सामान खरीदते हैं। खरीदने के बाद अपने घर जाकर के अपने बाल बच्चों के लिए रख देते हैं। उसके बाद इमामुल अंबिया की खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब, जो 1 दिरहम आपने मुझको दिया था, उस 1 दिरहम की मैंने जरूरत के सामान को खरीदा, जरूरत की अशिया को खरीदा और खरीदने के बाद मैंने अपने बाल बच्चों के लिए अपने घर में रख दिया है। मैंने जरूरत के सामान को खरीद कर अपने अहलो अयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए मैंने अपने घर में रख दिया है। हज़रात मोहतरम, नबी ने सुना। उस सुनने के बाद, क्योंकि नबी के पास अभी 1 दिरहम और मौजूद था। मेरे भाई, बात बहुत अच्छी है मेरे भाई, थोड़ी देर की गुफ्तगू हज़रात तवज्जो के साथ मुलाहिजा करें। 1 दिरहम नबी के पास में और मौजूद था और उस आने वाले साइल को अपने सामने बिठाते हैं और बिठाने के बाद कहते हैं कि साइल, 1 दिरहम मैं तुझको दे चुका हूं, अब ये दूसरा दिरहम है, ये दूसरा दिरहम तू ले जा और बाजार चला जा। बाजार जाने के बाद बाजार से एक कुल्हाड़ी खरीद करके मेरे पास में आ जाना। क्या खरीद कर? कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास में आ जाना। अब वो साइल दूसरा दिरहम लेता है, लेने के बाद बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद कुल्हाड़ी खरीदता है। कुल्हाड़ी खरीद कर इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। वो कुल्हाड़ी लाकर के नबी को पेश कर देता है। हज़रात मोहतरम, इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस साइल के हाथों से अपने हाथों में कुल्हाड़ी को लिया और इमामुल अंबिया खुद अपने दस्ते अक़दस से लकड़ी का दस्ता उस कुल्हाड़ी के अंदर लगाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी का दस्ता खुद नबी अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी के अंदर लगाते हैं और लगाने के बाद जब वो कुल्हाड़ी मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो अपने आने वाले साइल को देते हैं। और क्या जुमले इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनना मेरे भाई। नबी इरशाद फरमाते हैं, साइल ये कुल्हाड़ी है, इसके जरिए तुमको जंगल में जाना है। इसको लेने के बाद तुमको जंगल में जाना है। जंगल में जाने के बाद तुमको लकड़ियां काटनी है, बस्ती के अंदर आना है और उन लकड़ियों को बेच देना है। फिर जंगल जाना है, लकड़ियों को काटना है और अपनी बस्ती में आने के बाद उसको बेच देना है। 10 दिन तक तुमको मुकम्मल इसी तरीके से करना है। लकड़ियां काटनी है, बेचनी है, लकड़ियां काटनी है, बेचनी है। 10 दिन तक मेरे सहाबी साइल तो मुझको नजर ना आ जाना और 10 दिन जब मुकम्मल हो जाएं तो फिर अपने नबी की खिदमत में हाजिर हो जाना। बोलिए सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया कहते हैं कि 10 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर मेरे पास में आ जाना। हज़रात मोहतरम, वो साइल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेने के बाद, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेने के बाद निकल जाते हैं बयाबान की तरफ, निकल जाते हैं जंगलात की तरफ, निकल जाते हैं बयाबान जंगलात की तरफ और वहां जाकर के लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। लकड़ियों को काटते हैं और बस्ती में आने के बाद उन लकड़ियों को बेचते हैं। इसी तरह बेच रहे हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं। 10 दिन जब मुकम्मल हो जाते हैं तो अब उसके बाद कुल्हाड़ी को रखते हैं और इमामुल अंबिया ने जो वादा किया था, इमामुल अंबिया ने जो फरमान जारी किया था, इमामुल अंबिया ने जो इरशाद फरमाया था, उसके मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक वो साइल 10 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर होते हैं। इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर होने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब से इरशाद फरमाते हैं, ऐ इमामुल अंबिया, आज 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मैंने मुकम्मल तौर पर आपके फरमान पर अमल किया है,
आपके कौल पर अमल किया है, मैंने लकड़ियों को काटा है, उनको बेचा है, लकड़ियों को काटा है, उनको बेचा है। अल्लाह के प्यारे हबीब आज 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 10 दिन जब मुकम्मल हो गए हैं तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी, ऐ मेरे साइल, आने वाले साइल, ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या हाल है, अब तुम्हारे कैसे हालात हैं। तो उस साइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, अब से पहले मैं लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाता था, लोगों के सामने अपने हाथों को दराज करता था, लोगों से भीख मांगा करता था, लोगों के दरवाजों पर जाता था, लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाता था। मेरे पास कोई मालो ज़र नहीं था, मेरे पास कोई असबाब नहीं थे, मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे जो अपने बाल बच्चों का पेट भर सकता था, मेरे पास कोई मालो मता नहीं था। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब, जब से आपने मुझको दर्स दिया है और ये कुल्हाड़ी मुझको दी है, अपना फरमान जारी किया है, अल्लाह के प्यारे हबीब आज 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब, आप मेरी हालत को पूछना चाहते हैं तो अब मेरी हालत ये है कि मैंने 10 दिन के अंदर अंदर अपने घर की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया है, घर के तमाम खर्चे को पूरा किया है, तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद, तमाम इखराजात को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब, अब मेरा हाल ये है कि उसके बावजूद, खर्च पूरा करने के बावजूद, मैंने अपने घर के अंदर 10 दिरहम को बचा रखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। घर की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद मैंने अपने घर के अंदर 10 दिरहम को बचा रखा है। तो अब अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ये सुनने के बाद कि मेरे सहाबी, आने वाले साइल, तूने अपने घर के अंदर 10 दिरहम को बचा रखा है, तेरे लिए ये बेहतर है या तेरे लिए मांगना बेहतर है? तो सहाबी ने कहा, साइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, अब मैं कभी नहीं मांगूंगा, अब मैं लोगों के सामने अपने हाथों को दराज नहीं करूंगा, अब मैं अपने हाथों को लोगों के सामने नहीं फैलाऊंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा कि सहाबी सुन लेना, अगर तू इसी तरीके से लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाता रहता, लोगों से भीख मांगता रहता, हालात तेरे ये हैं कि अल्लाह ने तुझको आज़ाए जिस्मानी अता किए हैं, मुकम्मल जिस्म अल्लाह ने तुझको अता किया है, तेरे हाथ भी मौजूद हैं, तेरे पैर भी मौजूद हैं, मुकम्मल आज़ाए जिस्मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझको अता किए हैं। उसके बावजूद तू लोगों के सामने अपने हाथों को दराज करता है, लोगों से भीख मांगता है। मेरे सहाबी सुन लेना, अगर तेरी यही हालत रहती, अगर कोई इंसान इसी तरीके से आदाए जिस्मानी मुकम्मल होने के बाद बिला ज़रूरत लोगों से भीख मांगा करता है, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। चेहरे पर गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आएंगी। पता ये चला, अगर ऐसे लोग मांगते हैं जो बिला ज़रूरत मांगते हैं, अल्लाह ने इंसानों को आज़ाई जिस्मानी अता किए हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो पैरों से मजबूर हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आंखों से नाबीना है, उनको दिखता नहीं है, बेशुमार ज़रूरतमंद हैं। लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन जो हट्टे खट्टे हैं, मुकम्मल आज़ाई जिस्मानी उनको अता किया है, हर उज़्व उनका मौजूद है, हर उज़्व उनका सलामत है, लेकिन वो ऐसे आदी बन चुके हैं, ऐसे आदी बन चुके हैं कि लोगों से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। मेरे भाई याद रखना, नबी के फरमान से हमको यही सबक मिलता है, नबी के फरमान से हमको यही दर्स मिलता है। अगर ऐसे लोग जो आदी बन चुके हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आदत बना ली है, अगर वो लोगों से भीख मांगते हैं, अपने हाथों को दराज करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, तो उनसे यही कहने की जरूरत है कि भाई तुम्हारा तो हर उस सलामत है, तुम्हारा तो मुकम्मल आदाए जिस्मानी तुम्हारे सलामत है। तुम मेहनत से क्यों नहीं कमाते हो? तुम मेहनत से क्यों नहीं कमाते हो? और मेहनत से कमाने के बाद अपने बाल बच्चों का पेट क्यों नहीं भरते हो? लोगों के सामने अपने हाथों को क्यों दराज करते हो? अगर तुम्हारी यही हालत रही कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी सख्त पकड़ फरमाएगा। लिहाजा ऐसे मांगने से बाद आ जाओ। और लेकिन मेरे भाई, जो ज़रूरतमंद हैं, जो यतीम हैं, गुराबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं,
तो उनको अपने दरवाजे से आने से पहले पहले उनको खुद तुम तलाश करो। हमको उनको तलाश करने की जरूरत है। उनको अपने दरवाजों पर मत आने दो, बल्कि खुद चल करके उनके घरों पर पहुंचो, और उनके घरों पर पहुंचने के बाद उनके घरों पर जाकर खुद चल करके उनकी मदद करो। इसलिए कि जब किसी यतीम की मदद की जाती है, जब किसी गरीब की मदद की जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे पर रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। वाह 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 वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है। अगर इमामुल अंबिया किसी यतीम को देखते थे, बात समझ में आ रही है हज़रात की? अगर इमामुल अंबिया किसी यतीम को देखते थे, किसी बच्चे को देखते थे, तो इमामुल अंबिया बड़ी शफकत फरमाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। एक वाक़या है जो बारहा आपने सुना भी होगा। मदीने की सरजमीन है, हालात ऐसे हैं कि उसी मदीने की सरजमीन पर एक इंसान का इंतकाल होता है, एक इंसान मरता है। वो इंसान यहूदी था। जैसे ही वो मरा तो उसने अपनी एक बीवी को छोड़ा, एक बेवा बीवी को छोड़ा, और एक 7-8 साल की यतीम बच्ची को छोड़ा। लेकिन बाप गुजर जाता है, शोहर मर जाता है, शोहर चला जाता है। अब हालात ये बन चुके थे कि वही 7-8 साल की यतीम बच्ची यूं तो हर दिन अपनी माँ को देखा करती थी, यूं तो हर दिन अपनी माँ के चेहरे को देखा करती थी, हर दिन अपनी माँ के चेहरे को मुलाहिजा किया करती थी। लेकिन एक दिन हालात ये थी, एक दिन हालत ये बनी हुई थी कि वो 7-8 साल की यतीम बच्ची टिकटिकी बांधकर अपने माँ के चेहरे को देख रही है, अपने माँ के चेहरे को तक रही है। माँ से अपनी बेटी के चेहरे को देखती है कि मेरी बेटी 7-8 साल की यतीम बच्ची टिकटिकी बांधकर मेरे चेहरे को देख रही है, और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा दवा है। आखिर वजह क्या है? माँ, बेवा माँ अपनी बेटी से पूछती है, यतीम बच्ची से पूछती है कि बच्ची तेरे हालात क्या हैं, तेरी हालत क्या है? आज से पहले भी तू हर दिन मुझको देखा करती थी, लेकिन आज जो तेरे देखने का अंदाज है वो कुछ अलग ही अंदाज है। आखिर तेरे देखने की वजह क्या है? इतनी टिकटिकी बांधकर तू मुझको क्यों देखती है? आखिर तेरे रोने का अंदाज अलग है, आखिर तू क्यों रोती है? आखिर आज तेरे रोने का ये अंदाज कैसा है? तो वो 7-8 साल की यतीम बच्ची कहती है कि माँ, यकीनन आज से पहले मैंने आपको देखा है। जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, हर दिन मैं आपको देखती हूँ, हर रोज मैं आपको देखती हूँ, लेकिन हर दिन मैं आपको ये भी देखा करती हूँ कि जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, जब से मेरा बाप इस दुनिया से गया है, आपके हालात ये हैं, आपकी हालत ये है कि आपके जिस्म पर जो कपड़े मौजूद है ना, वही कपड़े मौजूद है। आपके सर पर जो दुपट्टा मौजूद है ना, आज तक अपने बाप की दुनिया से गुजरने के बाद मैंने उसी दुपट्टे को आपको ओढ़ते हुए देखा है। इस दुपट्टे का हाल ये है जो आप अपने सर पर ओढ़े हुए हैं, ये दुपट्टा कई जगह से फट चुका है, लेकिन आपने इस दुपट्टे को बदला नहीं है। मैंने जान लिया है कि जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता है, मैंने समझ लिया है कि जब किसी का बाप दुनिया से गुजर जाता है तो ये दुनिया वाले उसकी मदद नहीं किया करते हैं, ये दुनिया वाले उसकी खैर खाही नहीं किया करते हैं, ये दुनिया वाले उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं दिया करते हैं, ये दुनिया वाले उसको खाने के लिए रोजी नहीं दिया करते हैं, उसके खाने के लिए असबाब मुहैया नहीं किया करते हैं। मेरे रोने की वजह कोई और नहीं है, यही वजह है माँ, आपके सर पर जो दुपट्टा है, आपके जिस्म पर जो लिबास है वो फट चुका है। ये दुनिया वाले हमको कपड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास मालो जर नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कोई असबाब नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? अब हम कहां से क्या करेंगे? वो बच्ची ये सोच रही है, सारी रुदात अपनी माँ से बयान कर रही है, अपनी आंखों से, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा दवा है, रो रही है, माँ से बयान कर रही है। उसी माँ ने कहा कि बेटी, हालात हर किसी के ये मत समझना, इस मदीने वाले में, इस मदीने के अंदर रहने वाले सारे इंसान एक से नहीं हैं, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के घरों पर जाकर के उनकी मदद किया करते हैं। हज़रात मोहतरम, लेकिन वो 7-8 साल की यतीम बच्ची कहती है कि माँ, जब से मेरा बाप दुनिया से गया है, मैंने तो आपकी यही हालत देखी है, मैंने तो आपकी यही हालत देखी है, मैंने तो आपके सर पर यही दुपट्टा देखा
देखा है, दूसरा लिबास, दूसरा दुपट्टा मैंने आपके सर पर नहीं देखा है। हमारे पास अब खाने के लिए नहीं है, आखिर खाने के लिए कहां से आएगा? तो वो 7-8 साल की यतीम बच्ची कहती है कि माँ, मैं इन मदीने वालों को आजमाना चाहती हूँ, आखिर हमको खाने के लिए कुछ सामान भी तो इकट्ठा करना है कि आखिर हम कल क्या खाएंगे, आखिर हम परसों क्या खाएंगे? हमारे पास तो अनाज भी नहीं है, हमारे पास तो कोई सरमाया भी नहीं है कि दौलत के जरिए अनाज को खरीदा जाए, दौलत के जरिए कुछ सामान को खरीदा जाए, जरूरत की चीजों को खरीद करके उनको खाया जाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐ माँ, आखिर जब आप कहती हैं तो इन मदीने वालों को आजमा करके देखते हैं। वो 7-8 साल की यतीम बच्ची अपने हाथ में प्याले को उठाती है, कटोरे को उठाती है और उठाने के बाद मदीने की गलियों में निकल जाती है, मांगने लगती है, लोगों से भीख मांग रही है कि हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमको कपड़ा दे दिया जाए, हमको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि सुबह से शाम हो जाती है, उस बच्ची को कोई कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं होता है। शाम हो जाती है, उस बच्ची को, उसकी माँ को पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं देता है। हज़रात मोहतरम, लेकिन जब शाम हो जाती है वो बच्ची थक जाती है, थक करके अपने घर वापस आ जाती है। आने के बाद वो सो जाती है क्योंकि खाया कुछ नहीं था, हालात बहुत खस्ता हो चुके थे। रात गुजर जाती है, सुबह जब होती है तो अपनी माँ से कहती है, जुमले क्या थे उस 7-8 साल की बच्ची के? अपनी माँ से मुतवज्जे होकर उस 7-8 साल की यतीम बच्ची कहती है कि माँ, मैंने इन मदीने वालों को, मैंने इन दुनिया वालों को आजमा लिया है, मैंने परख लिया है कि ये दुनिया वाले हमको कुछ नहीं देने वाले हैं, ये दुनिया वाले हमको कपड़ा नहीं देने वाले हैं। लिहाजा माँ, अब मुझको तो दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो दुनिया से जाना चाहती हूँ, मैं तो मरना चाहती हूँ, अब इस दुनिया के अंदर मेरा दिल नहीं लगता है। माँ, तुमको करना ये है, मैं अपने हाथों से इसी जमीन के अंदर गड़ा खोदूंगी और गड़ा खोदने के बाद मैं उस खोदे हुए गड़े के अंदर उतर जाऊंगी, कूद जाऊंगी। और तुमको करना यह है कि जब मैं उस गड़े के अंदर अपने हाथों से खोदे हुए गड़े के अंदर उतर जाऊंगी तो तुमको करना यह है कि जो मिट्टी में खोदूंगी ना, उस मिट्टी को मेरे ऊपर से डाल देना ताकि मैं उसी मिट्टी में दब जाऊं, ताकि मैं वहीं पर मर जाऊं। माँ ने सुना और सुनने के बाद कहा कि बेटी, ऐसा हरगिज नहीं करना है, बेटी तुझको अपनी जान को नहीं गंवाना है। बेटी, ये सारे दुनिया वाले एक से नहीं हैं, बहुत से दुनिया वाले, इस दुनिया में रहने वाले बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद भी किया करते हैं, लोगों की खैर ख्वाही भी किया करते हैं। हज़रात मोहतरम, उसी माँ ने कहा, उसी बेवा माँ ने कहा, अपनी बेटी को मुतवज्जे करके कहा कि बेटी, तुझको अपनी जान को नहीं गंवाना है, बेटी तुझको अपने हाथों से गड़ा नहीं खोदना है, तुझको उस गड़े में कूदना नहीं है। बेटी, तुझको करना ये है, तू जो कल घूमी थी ना, अपने हाथ में प्याला लेने के बाद लोगों के दरवाजों पर पहुंची थी, लोगों की चौखट पर पहुंची थी और लोगों के सामने अपने हाथों को दराज किया था, अपने प्याले में भीख मांगी थी, लोगों से कपड़े का सवाल किया था, लोगों से रोजी का सवाल किया था, लेकिन इन लोगों ने तुझको कुछ ना दिया था। सुबह से शाम हो गई थी, तू थक गई थी, थकने के बाद अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन सुन लेना, जब तू सुबह को अपने घर से निकली थी तो तू अपनी मर्जी से निकली थी, अपनी माँ की मर्जी से नहीं निकली थी। लेकिन ऐ मेरी बेटी, आज जब तू निकलेगी अपने हाथ में कटोरा उठाने के बाद, जब तू आज अपने घर से निकलेगी तो तुझको मदीने की गलियों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, मदीने की गलियों में घूमने की जरूरत नहीं है, तुझको महलों में गर्दिश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदीने में सिर्फ एक चौखट पर चली जाना। और मेरा विजदान बोलता है कि जब तू चौखट पर जाएगी तो खाली हाथ फिर वापस नहीं आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ कहती है कि बेटी, जब तू जाएगी तो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। हज़रात मोहतरम, बेटी का हाल क्या था? बेटी का हाल क्या था? लड़की का हाल ये था कि मांगते मांगते थक चुकी थी, पैरों के अंदर सकत मौजूद नहीं थी, जिस्म में ताकत मौजूद नहीं थी, पैरों में सकत मौजूद नहीं थी। लेकिन माँ ने कहा था और माँ ने सिर्फ एक ही घर बताया था, एक ही चौखट बताई थी, लेकिन वो बच्ची सोच रही थी कि जब अब तक किसी ने न दिया तो फिर इस चौखट पर क्या मिलने वाला। अब तक पूरा दिन घूमने के बाद किसी चौखट से ना मिला, किसी दर से ना मिला, तो माँ तो सिर्फ एक चौखट पर भेजती है, आखिर उस चौखट से
क्या मिलेगा। तो वो तो मायूस थी और पैरों में सकत नहीं थी, लेकिन माँ का कहना था, टाल नहीं सकती थी। माँ के फरमान के मुताबिक, माँ के हुक्म के मुताबिक फिर से अपने हाथ में प्याले को उठाती है, कटोरे को उठाती है और उठाने के बाद चलने लगती है। लेकिन चल कैसे रही थी? बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चल रही थी, क्योंकि पैरों में सकत मौजूद नहीं थी, थक चुकी थी। बड़े आहिस्ता आहिस्ता बोझल वाले कदमों के साथ वो चल रही थी। लेकिन मकामे मखसूस पर इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर जब पहुंचती है, नबी की चौखट पर जब कदम रखती है, इमामुल अंबिया अपने घर के अंदर मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस 7-8 साल बच्ची को, 8 साल की बच्ची को खड़े हुए अपनी चौखट पर मुलाहिजा फरमाया। इमामुल अंबिया बैठे हुए थे, मेरे नबी बैठे से खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद खुद चल करके इमामुल अंबिया अपनी चौखट पर आते हैं। आने के बाद उस 7 साल की, 8 साल की यतीम बच्ची से मुखातब होते हैं और मुखातब होने के बाद कहते हैं कि बेटी क्या हालात हैं, बेटी कैसा आना हुआ है, मामला क्या है। उस 7-8 साल की यतीम बच्ची ने कहा कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है, मेरी माँ बेवा है, मैं यतीम हूँ। इन दुनिया वालों का हाल ये है कि हम भीख मांगते हैं, हमको खाने के लिए नहीं देते हैं, हमको पहनने के लिए कपड़ा नहीं देते हैं। इन दुनिया वालों से भरोसा उठ गया है, अब इस दुनिया में रहने के लिए जी नहीं चाहता है। ऐ इमामुल अंबिया, आपके पास मैं खुद नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी माँ ने मुझको भेजा है। हज़रात मोहतरम इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ये 7-8 साल की यतीम बच्ची है, अपने हाथ में कटोरा लेकर के घूम रही है, किसी के दर से इसको भीख नहीं मिल रही है, सबसे पहले इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये करते हैं कि अपने सीधे हाथ को लेते हैं और लेने के बाद उस 7-8 साल की यतीम बच्ची के सर पे इमामुल अंबिया हाथ फेरते हैं। किस अंदाज से हाथ फेरते हैं? आगे पीछे से आगे की तरफ हाथ फेरते हैं, इसलिए कि नबी का फरमान है, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा जाता है तो जिस हिस्से पर, जितने बालों पर हाथ लगता है, तो जितने वो बाल होते हैं, अल्लाह उन बालों के इवज उस इंसान को इतनी रहमतें अता फरमाया करता है। जितने जितने बालों पर हाथ लगता है, अल्लाह उस यतीम के सदके से, उन बालों के सदके से, उस यतीम के सदके से मौला उन बालों की तादाद के बराबर उस बंदे मोमिन को रहमत अता फरमाया करता है। हज़रात मोहतरम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस 7-8 साल की यतीम बच्ची के सर पे हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो इमामुल अंबिया के घर के अंदर खाना बना हुआ था, खाना तैयार था, इमामुल अंबिया खुद अपने बर्तनों के अंदर, अपने घर में जो खाना बना हुआ था उस खानों को बर्तनों में पैक करते हैं। पैक करने के बाद इमामुल अंबिया उस 7-8 साल की यतीम बच्ची के हवाले कर देते हैं। उसके बाद इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गले से चादर को निकालते हैं। चादर को निकालने के बाद उस 7-8 साल की यतीम बच्ची को दे देते हैं और उसके बाद नबी कहते हैं कि ओ बेटी, अगर तुझे जरूरत पड़े, जब जब तुझे जरूरत पड़े, मदीने की गलियों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी मोहम्मद की चौखट पे आ जाना, कभी तू खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। बोलिए सुभान वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। नबी फरमाते हैं कि तुझको मदीने की गलियों में घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी मोहम्मद की चौखट पर आ जाना, जो तू चाहेगी तुझे वो मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम, लेकिन याद रखना, जब वो 7-8 साल की बच्ची नबी की चौखट पर आ रही थी तो उसका क्या अंदाज था? क्या बयान किया था अभी? क्या अंदाज था? बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चल रही थी, ठीक है नहीं? बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ, बोझल वाले कदमों के साथ
वो नबी की चौखट पर आ रही थी। लेकिन अब जब मिल जाता है, नबी जब कपड़ा दे देते हैं, नबी जब खाना दे देते हैं और नबी ये तसल्ली दे देते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी मोहम्मद की चौखट पर आ जाना, तुझको सब कुछ दे दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम ये फरमान सुनने के बाद, ये तसल्ली सुनने के बाद और कपड़ा वसूल करने के बाद, खाना वसूल करने के बाद, अब जब घर की तरफ वापस होती है ना, तो उसके चलने का अंदाज ये था, बड़े सुरअत वाले कदमों के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ अपने घर की तरफ रवा दवा थी, खुश हो रही थी, खुश हो रही थी, झूमती हुई तेजी वाले कदमों के साथ अपने घर की तरफ रवा दवा थी। अपने घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपनी माँ के सामने उस खाने को रख देती है, खाने को सामने रखा और उसके बाद उस कपड़े को, उस चादर को जो नबी ने अपने गले से निकाल कर चादर को उस 7-8 साल की यतीम बच्ची के हवाले कर दिया था। नबी के ने जो चादर अता की थी, उस 7-8 साल की यतीम बच्ची ने उस चादर को अपनी माँ के सामने रख दिया और उसके बाद कहा कि माँ पहला खाना खा लिया जाए और उसके बाद इस कपड़े को पहन लिया जाए, इस चादर को ओढ़ लिया जाए। हज़रात मोहतरम, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा जिस चौखट पर मैंने तुझको भेजा था, क्या उस चौखट से तुझको सब कुछ मिल चुका है? हज़रात मोहतरम, वो 7-8 साल की यतीम बच्ची कहती है कि माँ ये वही मोहम्मद हैं जिसको हमारे घर वाले गालियां दिया करते थे। ऐ माँ, ये वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिनको हमारे अहले खाना, हमारे चचा जिनको गालियां दिया करते थे। उस 7-8 साल की यतीम बच्ची ने कहा कि माँ इन दुनिया वालों को अगर पूछना है, मेरे खानदान वालों को अगर पूछना है कि मोहम्मद का किरदार क्या है, मोहम्मद का अखलाक क्या है, मोहम्मद का तहजीब क्या है, तो मुझ 7 साल की यतीम बच्ची से आकर के पूछे। मैं बताती हूँ मोहम्मद का अखलाक क्या है, मैं बताती हूँ मोहम्मद का किरदार क्या है। मोहम्मद का किरदार ये है, मोहम्मद का अखलाक ये है, जब उसकी चौखट पर कोई जाता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। बोलिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, अरे वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, माँ ने कहा कि खाना अब बाद में खाया जाए, इस कपड़े को बाद में पहना जाएगा जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको सब कुछ दिया है। पहले उसी मोहम्मद की चौखट पर चलते हैं और चल करके जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमको दुनियावी एतबार से माला माल कर दिया है, हमारे अज़हान को मुनव्वर कर दिया है, अब चलो उसी मोहम्मद के दरबार में पहुंचते हैं जिसने हमारे अज़हान को मुनव्वर किया है। हम उसी के दरबार में चलते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर पहुंचे, पहुंचने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ इमामुल अंबिया, इन मदीने वालों की गलियों में हमने चक्कर लगाए हैं, भीख मांगी है, लेकिन इन दुनिया वालों ने हमको कुछ नहीं दिया है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने हमको सब कुछ अता करके हमारे अज़हान को मुनव्वर कर दिया है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब आप देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा करके हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाते हैं और कलमा पढ़ा करके उनको मुशर्रफ ब इस्लाम फरमा देते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसकी रसूल पर। क्या? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। थोड़ा गौर से सुनना हज़रात। तो आयत के अंदर कहा गया क्या? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तो जब ईमान वाले ईमान पहले ही से ला चुके, क्या ईमान वालों को खिताब है और वो ईमान पहले से लाए हुए हैं, तो फिर आखिर उनसे ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा? बात समझ रहे हैं आप हज़रात? क्या तर्जुमा है? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, तो वो तो ईमान पहले ही से लाए हुए हैं, फिर उनसे ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका मतलब वाज़ेह है
दूसरा वाला जो आमिनू है, ए ईमान वालो ईमान लाओ। इसका मतलब ये है कि लोगों तुम अल्लाह पर ईमान तो ले आए, क्या तुम अल्लाह पर ईमान तो ले आए, लेकिन याद रखना अल्लाह पर ईमान लाना ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ साथ तुमको रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाना पड़ेगा। वाह, तुमको अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाना पड़ेगा। जब ही तुम्हारा ईमान कामिल होगा, जब ही तुम ईमान में मुकम्मल होगे। अगर तुम समझो कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लेकर के हमारा ईमान कामिल हो चुका है, हम ईमान में मुकम्मल हो चुके हैं, तो ऐसा मत समझ लेना, बल्कि अल्लाह के साथ साथ तुमको रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाना है। कुछ लोग आसानी से कह देते हैं ना कि सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह ही को मानो। अल्लाह को तुमने मान लिया तो सिर्फ वही काफी है, रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह मानना जरूर नहीं है। बड़ी आसानी से कह देते हैं। याद रखना, अगर रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, रसूलुल्लाह पर ईमान रखना, ईमान लाना जरूरी नहीं होता, उनको मानना जरूरी नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये क्यों इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। पता ये चला कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है। मेरे भाई, एक छोटी सी बात है और बहुत आसान सी बात है, सारी दुनिया वाले जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कब्र में जब इंसान जाता है, कब्र में जब इंसान जाता है तो कब्र में जाने के बाद उससे कितने सवालात किए जाते हैं? बोलिए, कितने सवालात किए जाते हैं? 3 सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल क्या होता है कब्र में? पहला सवाल कब्र में क्या होता है? मन रब्बु का, क्या? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? सिर्फ थोड़ी देर की बात है। पहला सवाल है कि तेरा रब कौन है। तो अब जो लोग आसानी से कह देते हैं कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना ये काफी है, सिर्फ अल्लाह को मानो और किसी को मानने की जरूरत नहीं है, तो अगर सिर्फ अल्लाह को मानना काफी होता तो आप हजरात तो ये कह रहे हैं कि कब्र में 3 सवालात होते हैं। पहला सवाल मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो मेरे भाई, सिर्फ अल्लाह को मानना काफी होता तो सिर्फ एक सवाल पर इक्तिफा कर दिया जाता, सिर्फ एक सवाल पर इक्तिफा कर लिया जाता, दूसरे सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कि तुम तो यही कहते हो ना कि सिर्फ अल्लाह को मानना काफी है, किसी दूसरे को मानना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही को मानो। अगर अल्लाह ही को मानना काफी होता तो कब्र में सिर्फ एक सवाल होता, दूसरे सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मेरे भाई, एक सवाल पर इक्तिफा नहीं किया गया, एक सवाल पर बस नहीं किया गया, बल्कि एक सवाल के बाद फिर दूसरा सवाल क्या किया जाता है? बोलिए, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। चलो हमने मान लिया कि भाई दूसरा सवाल इसलिए किया जाता है कि रब के साथ साथ उसने किस तरह से, किस मजहब पर, किस तरीके से, किस तौर तरीके पर अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजारा है, इसलिए उसके मजहब के ताल्लुक से सवाल जरूरी था। तो दूसरा सवाल अल्लाह के बाद बंदे से इसलिए किया जाता है कि आखिर अपनी जिंदगी को उसने किस तरह गुजारा है, इसलिए दूसरा सवाल किया जाता है। चलो हमने मान लिया तो सिर्फ 2 सवालों पर इक्तिफा कर लिया जाता, तीसरे सवाल की जरूरत नहीं पड़ती, 2 सवाल काफी होने चाहिए थे। लेकिन मेरे भाई, एक सवाल के बाद इक्तिफा नहीं किया गया, दूसरे सवाल के बाद उस पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि तीसरा सवाल जो अहादीस के अंदर आता है, अहादीस के अंदर आता है तीसरा सवाल जो सबसे अहम सवाल है, सबसे मेन सवाल है, जो इमामुल अंबिया के ताल्लुक से किया जाएगा। मा कुंत तकूलु फी हादर रसूल फी हादर रजुल, तो इस मर्द के ताल्लुक से दुनिया के अंदर क्या कहता था। अहादीस के अंदर आता है कि यही तीसरा सवाल सबसे अहम सवाल होगा, सबसे मेन सवाल होगा। तो मेरे भाई, सिर्फ अल्लाह को मानना काफी होता तो फिर आखिर ये 3 सवाल क्यों किए जाते। और सबसे मेन सवाल, सबसे अहम सवाल जो रसूलुल्लाह के ताल्लुक से होगा, आखिर फिर वो सवाल क्यों किया जाता। पता ये चला कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना ये काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ साथ
इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। मेरे भाई, इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर, आपके तौर तरीके पर, आपके बताए हुए अक़वाल पर हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो समझ लेना हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाई, नबी इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज क्या, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। यानी अगर कोई नमाज पढ़ता है तो इमामुल अंबिया को सुकून मिलता है, इमामुल अंबिया की आंखों को ठंडक पहुंचती है। लेकिन हमारे हालात क्या हैं मेरे भाई? याद रखना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर इंसान को अपनी अपनी फिक्र होगी, कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ऐसा आलम, मिसाल के तौर पर सारी दुनिया जानती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन किससे मोहब्बत करता है। जानते हैं ना, इस दुनिया के अंदर इंसानों में सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है कि नहीं? माँ अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन मेरे भाई याद रखना, यही माँ जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, बरोज़े क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, ऐसे आलम में जब एक बेटे को सिर्फ एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, कितनी? एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, तो वो बेटा लोगों से नेकियां मांगने के बाद जो उसका वसूख होगा, जो उसका भरोसा होगा कि मेरी माँ मुझसे दुनिया के अंदर बेपनाह मोहब्बत किया करती थी, मेरी माँ ने मुझको दुनिया के अंदर अपना खूने जिगर पिला करके मुझको परवान चढ़ाया है, मैं अपनी माँ के पास जब जाऊंगा तो यकीनन मेरी माँ मुझको एक नेकी जरूर दे देगी। हज़रात मोहतरम, बड़ी तमन्नाएं लेने के बाद, बड़ी आरज़ुएं लेने के बाद जब वही नौजवान कल बरोज़े क़यामत अपनी माँ के पास में जाएगा और अपनी माँ के करीब जाने के बाद अपनी माँ से कहेगा कि माँ, तूने यकीनन दुनिया के अंदर मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है कि दुनिया के अंदर तुझसे ज्यादा मुझसे किसी ने मोहब्बत नहीं की है। लेकिन ए मेरी माँ, बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरज़ुएं लेकर के मैं तेरे पास हाजिर हुआ हूँ। माँ, तेरे बेटे को आज सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। दुनिया के अंदर तूने मुझ पर बहुत सी शफकतें की है, बहुत सी मेहरबानियां की है, लेकिन आज फिर तेरे बेटे को तुझसे एक नेकी की जरूरत है। अगर तू एक नेकी मुझको दे देगी तो माँ, ये तेरा बेटा जन्नत में चला जाएगा। हज़रात मुहतरम, बताना कुछ और है तो माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी कि बेटा, यकीनन मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करती थी, यकीनन मैं तुझको गुलशन और उल्फत के फूलों में खिलाया करती थी, यकीनन मैं तुझ पर उल्फत और मोहब्बत भरी नजरें डाला करती थी, लेकिन वो दुनिया का मामला था, वो दारुल अमल था और ये दारुल जज़ा है। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो तो अमल को इकट्ठा करने की जगह थी और यहाँ पर बदला देने की जरूरत है, बदला देने की जगह है। मेरे बेटे, यकीनन मैंने तुझसे मोहब्बत की है, यकीनन मैंने तुझको खूने जिगर पिलाया है, लेकिन आज हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी है। रही एक नेकी का सवाल, रहा एक नेकी का सवाल, तो बेटा समझ लेना, यकीनन मैंने तुझसे मोहब्बत करी है, यकीनन मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन तेरी माँ होने के बावजूद बेटा आज मैं तुझको एक नेकी नहीं दे सकती हूँ। हज़रात मोहतरम, बताना सिर्फ ये है कि जब माँ जैसी चीज हमको कयामत के दिन एक नेकी नहीं दे सकती, वो माँ जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो माँ चोट औलाद को लगती है तो माँ तड़प जाया करती है, बेचैन माँ होती है। वो माँ अगर औलाद को चोट लगती है तो माँ को करार नहीं मिलता है, वो माँ भी कल कयामत के दिन अपने बेटे को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे भाई,
वो बड़ा अजीब मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर इंसान को मालूम है कि नमाजें हम पर फर्ज हैं, नमाजों का पढ़ना जरूरी है। हर नमाज के ताल्लुक से सबसे पहले मैदान महशर में जाने के बाद जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, ऐसे आलम में सवालात किए जाएंगे, पूछा जाएगा, बंदों का हिसाबो किताब होगा। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से पूछताछ होगी। मेरे भाई ऐसा मंजर होगा, ऐसा मंजर होगा, लोगों का मामला ऐसा होगा कि पसीना किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी के नाफ तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा। जैसा जिसका जुर्म होगा पसीना उसके वहीं तक होगा। मेरे भाई सब कुछ हम जानते हैं, सारे मंजर को हम सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नमाजों से गाफिल हैं, उसके बावजूद भी हम नमाजों से दूर होते हुए नजर आते हैं। याद रखना, अभी जो मैंने बयान किया कि नफ्सी नफ्सी का जब आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। ऐसे आलम में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी कुर्सियां अलग थलग लगी होंगी, जिनकी कुर्सियां अलग थलग लगी हुई होंगी। और वो कुर्सियां भी कैसी होंगी? उन कुर्सियों पर कुछ लोगों को बिठाया जाएगा, कुछ लोगों को उन कुर्सियों पर बिठाया जाएगा और हालात ये होंगे, सारा मंजर लोग अपनी निगाहों से, हर हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे। उन कुर्सियों का हाल ये होगा कि उन कुर्सियों के दाहिनी तरफ भी नूर, बाईं तरफ भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, चारों तरफ नूर ही नूर होगा। लोग हसरत से देख रहे होंगे और लोग कहेंगे कि मौला, सारे लोग परेशानी में हैं, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अलग थलग बिठाया गया है, नूर की कुर्सियों पर बिठाया गया है, ऐसी कुर्सियों पर बिठाया गया है कि जिनके दाहिने तरफ भी नूर है, जिसके बाएं तरफ भी नूर है, जिसके आगे भी नूर है, पीछे भी नूर है। मौला मामला क्या है? तो हुक्म खुदाबंदी होगा कि ये वो लोग हैं कि जब मेरी इबादत का वक्त होता था, मेरी नमाजों का वक्त होता था, तो अपने कारोबार को बंद कर दिया करते थे, अपनी तिजारत को बंद कर दिया करते थे और मेरे घर की तरफ रवा दवा हो जाया करते थे। हज़रात मोहतरम, अगर इंसान दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की इबादत और रियाजत करता है, नमाजें पढ़ता है, अल्लाह की इबादत किया करता है, अपना वक्त, अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की यादों में गुजारता है, तो समझ लेना वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब होता है और आखिरत की मनाजिल में भी इंशाअल्लाह कामयाब होता हुआ नजर आएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।